अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटर, वेलकम टू द एफएससी वर्ल्ड। आज आपकी ओरिएंटेशन वीडियो है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको द एफएससी वर्ल्ड में क्या क्या मिलने जा रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे यूज़ करने हैं कि आपकी एमडी कैट 2026 के लिए भी अच्छी तैयारी हो, और साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी एफएससी की भी अच्छी तैयारी हो। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलेगी, आप उनको 4 कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपको ना एलएमएस पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद डाउट सॉल्विंग होगी, मेंटोरशिप होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एलएमएस पे क्या मिलेगा। एलएमएस पे ना आपको वीकली बेसिस पे लेक्चर्स मिलेंगे, वीकली लेक्चर्स। ठीक है, अब इन लेक्चर्स के बारे में कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। ये लेक्चर्स हैं एमडी कैट के लेक्चर्स, लेकिन एमडी कैट कहाँ से आते हैं? एमडी कैट आपकी एफएससी बुक से आते हैं। मतलब कि आपकी एफएससी बुक से ये लेक्चर्स बनाए गए हुए हैं, और उसमें जो एमडी कैट में कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो आपको अभी से दिए जा रहे हैं। और इन लेक्चर्स को लेते हुए आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मैं ये लेक्चर अभी इसलिए ले रहा हूं कि मैं इससे 2 फायदे उठा सकूं। एक तो ये कि एमडी कैट की तैयारी, और दूसरा ये कि अभी से मैं अपने एफएससी के कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकूं। अगर मेरे एफएससी के कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, मेरी एमडी कैट की तैयारी हो गई। ठीक है, 2 फायदे उठाने हैं, एक तो एमडी कैट का, दूसरा एफएससी के कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं ताकि एफएससी एग्जाम्स में भी ज्यादा अच्छे से लिख सको, एमसीक्यूज को भी ठीक कर सको, एफएससी एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, 2 मोटिव के साथ आपने ये लेक्चर लिया करने हैं, और ये आपके वीक में सिर्फ 1 दिन हुआ करेंगे ताकि बर्डन शर्डन ना हो। इसके बाद भी अगर आप इनको मिस करें तो आप अपने साथ फिर ज्यादती करेंगे। ठीक है, इनको मिस नहीं करना, हर वीक का काम उसी वीक करना है। ठीक है, इन लेक्चर्स के बाद आपके होंगे वीकली टेस्ट। मतलब इन लेक्चर के साथ आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। टेस्ट किस चीज का होगा? वही जो आपने लेक्चर में पढ़ा, वही आपसे हमने टेस्ट ले लिया कि लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या मिस्टेक है, उसको इंप्रूव कर लो, ताकि जो पढ़ा वो अंडरस्टैंड हो जाए, उसकी गलतियां निकल जाए, अगले वीक नेक्स्ट हम चीज पढ़ सकें। ठीक है, इस तरह से आपके लेक्चर्स चलेंगे। और अगर आपको एलएमएस की लॉगिन में इशू आ रहा होगा तो आप एलएमएस एडमिन से कांटेक्ट करेंगे, आपको आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया लेक्चर्स का पार्ट। उसके बाद है डाउट सॉल्विंग। अब इसमें भी ना 2 कैटेगरीज आएंगी हमारे पास, एक एमडी कैट की डाउट सॉल्विंग, दूसरी एफएससी की डाउट सॉल्विंग। अब एमडी कैट की डाउट सॉल्विंग से क्या मुराद है? एमडी कैट की डाउट सॉल्विंग से ये मुराद है कि आपने लेक्चर लिया, आपने टेस्ट सॉल्व किया, कुछ भी नहीं समझ आया ना, पूछो, जितना पूछ सकते हो पूछो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इंसान जितना पूछता है उतना सीखता है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं समझ आया यहाँ पे आपने पूछ लेना एमडी कैट की डाउट सॉल्विंग में। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे होती है, आपके ग्रुप्स होते हैं, आपको टाइमिंग व्हाट्सएप के जरिए नोटिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरी है एफएससी की डाउट सॉल्विंग। सर जी, अब एफएससी की डाउट सॉल्विंग से क्या मुराद है? एफएससी की डाउट सॉल्विंग से ये मुराद है कि अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो कि एमडी कैट में नहीं है, जो कि एफएससी में है, और आपको वो समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ भी उसका समझ नहीं आ रहा, उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे ग्रुप में भेज दो, आपको एफएससी में भी हम हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो। एडमिशन के लिए सिर्फ एमडी कैट नहीं, एफएससी भी जरूरी है। तो एफएससी में भी जो मसला आपको आ रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, पिक्चर लेके भेजो, बताओ ये मुझे ये लाइन समझ नहीं आ रही, ये लाइन मुझे रट्टा लगानी पड़ी, मुझे ये लाइन समझा दो ताकि मैं समझ के अपनी एफएससी भी करूं। ठीक है, आपने वो भी डाउट सॉल्विंग ले लेनी है। और इसमें आपके कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट्स? एक तो आपके 4 एमडी कैट के होंगे, और एक हम बना देंगे आर्ट्स का जर्नल ग्रुप। यहाँ पे हम आर्ट्स के कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उन पर्सनस को लेके आएँ जिनकी जो एफएससी बोर्ड टॉपर्स हैं, ताकि ना वो आपको थोड़ा बहुत पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी यहाँ पे आर्ट्स में जो है ना वो गाइड करते रहें, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हों। अल्टीमेटली हमारा गोल याद रखना है, एफएससी में भी अच्छे मार्क्स, एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स, क्योंकि सिर्फ तभी हमारा मेरिट बन सकते हैं। उसके बाद
आगे आ जाओ जी, 1-on-1 मेंटोरशिप होगी आपके पास एक मेंटोर होगा, 1-on-1 आप उससे चीज़ें डिस्कस करोगे, दोनों चीज़ें आप एमडी कैट की भी, एमडी कैट में जो मसले आपको आ रहे होंगे, कुछ भी, कोई स्केड्यूल बनाना है, कोई टाइम टेबल, कोई डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन, कुछ भी मसला है, 1-on-1 डिस्कस किया जा रहा है। 1-on-1 डिस्कशन आपको आज तक स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं दी होगी, यहाँ पे आपको मिल रही है। आपके मसले आपसे सुन के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे एफएससी में भी मसला आ रहा है, एमडी कैट में भी मसला आ रहा है, यहाँ पे डिस्कस करना है अपने मेंटोर के साथ। ये वही पर्सन है जिसने, आप जो अभी रोड चल रहे हो, इसने कई साल पहले वो रोड चल के गुजर चुका हुआ है, इसे पता है क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे डील करते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी एमडी कैट में भी, एफएससी में भी। आगे अकाउंट, अच्छा इसकी भी आपकी टाइमिंग्स होती हैं, आपको व्हाट्सएप के ज़रिए नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके मेंटोर्स जो हैं आपके लिए किस टाइम अवेलेबल है, ताकि आप उनसे चीज़ें डिस्कस कर। इसको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना, अपने लिए इसको हेल्प का सोर्स है ना, कि मैंने यहाँ से हेल्प लेके ना बाकियों से एफएससी में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं, एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आगे आ गई अकाउंटेबिलिटी। डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है ना, एक दिन अगर उसने 12 घंटे पढ़ लिया है ना और अगले 2 दिन वो नहीं पढ़ा, तो उसके 12 घंटे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना होता है, आज से लेकर एमडी कैट के दिन तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास फोकस ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ये फोकस ग्रुप में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स ना दिन के स्टार्ट में एक मैसेज भेजते हैं, अपनी कमिटमेंट मैसेज भेजते हैं कि आज मैं ये कमिट कर रहा हूँ कि मैं आज 6 घंटे 8 घंटे और मतलब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा। सारे स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में मैसेज अपने आप भेजेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो ग्रुप क्लोज हो जाएगा और आप सब लोग उतने घंटे पढ़ेंगे और रात को आके आप रिपोर्ट बैक करेंगे कि हाँ मैंने वाकई ही उतना पढ़ लिया। इसे कहते हैं फोकस ग्रुप। आपको मजीद इसके बारे में व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। इस तरह से आप डेली बेसिस पे अकाउंटेबल रहोगे। तो आपका सेशन आई गेस तो स्टार्ट हो गया है, एंड इस सेशन के दौरान कहीं पे भी कोई भी मसला आए, डू रीच आउट टू अस, हमसे पूछें, हमसे मसला डिस्कस करके सॉल्व करें, ताकि जो आपका टाइम है, आपको नहीं अंदाज़ा कितना कीमती है। ये टाइम आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सिर्फ मैटर ये करेगा कि आप इस टाइम को यूज़ कैसे करते हो। टाइम ने गुजर जाना है, ऐसे भी टाइम को अपने फ़ायदे के लिए गुजारना हमारा काम होता है। आपके पास सारे टूल्स वो आपके हाथों में होंगे, उन टूल्स को ऐसे यूज़ करना कि एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स, एफएससी में भी अच्छे मार्क्स, वो आप पे डिपेंड करेगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू मेंटर।